हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रीन बेकी की एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है माय फेवरेट टीचर, और जिसमें बेकी एक लॉ स्टूडेंट है और फ्रीन एक ड्राइंग टीचर। जो पहले बेकी की ड्राइंग टीचर हुआ करती थी, बट अब वह एक क्रिमिनल है और बेकी ये जानने के लिए क्यूरियस है कि उसकी फेवरेट टीचर के साथ ऐसा क्या हुआ जो वह थाईलैंड की सबसे बड़ी माफिया क्वीन बन गई। तो आइए देखते हैं इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू होती है, या फिर होगी भी या नहीं। सबसे पहले बेकी वह एक लॉ स्टूडेंट है और जल्दी पास आउट हो जाएगी और प्रैक्टिस के बाद वह लॉयर बन जाएगी। उसकी फैमिली बहुत प्यारी है, मॉम डैड और उसका बड़ा भाई जैक। बेकी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती और वह बाद में अपनी डिग्री पूरी करने के लिए बाहर जा सकती है। वह क्राउड में सबसे अलग दिखती है। आज बेकी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। उसके लॉ स्कूल में इस केस को सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, जबकि बेकी इस केस के दूसरे बैच में रहेगी। आज उसके टीचर मिस्टर बी केस लड़ेंगे और वह इस केस में उनकी हेल्प करेगी। इधर जैसे ही बेकी आगे बढ़ती है तो वह कोर्ट के बाहर पुलिस की वैन में एक क्रिमिनल को देखती है जो एक लेडी थी। इसके बाद कोर्ट रूम में कुछ लोग विस्पर कर रहे थे कि वह बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल हो सकती है, बट वह बहुत खतरनाक है, उसकी आंखों को देखो। इधर यह सुनकर बेकी सोचती है कि वह लेडी इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। वह सोचती है क्या उसे उस लेडी को देखना चाहिए। इधर जैसे ही बेकी ने अपना सर ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसे फील हुआ कि वह लेडी बहुत ब्यूटीफुल है, बट वह उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, जो 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से जेल में है, बट वह अभी भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी। उसे देखकर बेकी भी सोचती है उसने वे आंखें पहले भी देखी हैं, बट कहाँ। वह सोचती है क्या वह उसे जानती है। श्योर, बेकी उस लेडी को जानती है। उसके स्ट्रेट हेयर, पिंक लिप्स, वह लेडी अपने लिप्स को सॉफ्ट रखने के लिए उन्हें बार बार लिक कर रही थी, और उसकी आंखें डीप ब्लैक, बट उनमें सैडनेस थी जिनसे बेकी अपनी नज़रें हटा नहीं सकी। वह सोचती है वह कौन है। इधर उस लेडी ने बेकी की तरफ देखा, शायद इसलिए क्योंकि बेकी उसे ही घूर रही थी, बट ये देखकर बेकी सोचती है कोर्ट रूम में हर कोई उसे ही देख रहा है, सबकी नज़रें उस पर हैं और उस लेडी की नज़रें बेकी पर हैं। वह सोचती है कि वह लेडी उसे ऐसे क्यों देख रही है, वह बेकी से क्या कहना चाहती है। बेकी सोचती है क्या वह उसके प्यार में पड़ रही है। वह उस लेडी के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी क्योंकि बेकी शायद उसे जानती है। तभी केस नंबर 416 फ्रीन सरोचा 2 हत्याओं के लिए आरोपी है। इधर जैसे ही बेकी ने फ्रीन का नाम सुना वह शॉक हो गई। सरोचा चंकिमखा मीन्स फ्रीन सरोचा। बेकी सोचती है क्या वह मेरी आर्ट टीचर फ्रीन है। वह सोचती है क्या वह एक कातिल है। बेकी इस टाइम काफ़ी कन्फ्यूजन में थी। उसने फ्रीन की तरफ देखा और सैड हो गई, बट शायद फ्रीन ने भी ये नोटिस किया क्योंकि फ्रीन बेकी की तरफ ही देख रही थी। उसका फेस फेड हो गया और वह रूम के चारों तरफ देखने लगी। पास्ट में बेकी को वो अच्छी तरह से याद है जब वह पहली बार फ्रीन से मिली थी। वह 8 साल की थी जब बेकी की मॉम उसे स्कूल से लेने आई थी, और उसके बाद वे उसे एक अजनबी के घर ले गई थी। बट घर छोटा था लेकिन बहुत ही प्यारा, पिंक और वाइट कलर का, और गार्डन भी। गार्डन में अलग अलग फूल और पौधे हैं। घर के बैक साइड के गार्डन में एक झूला भी थी और उस झूला पर एक लड़की बैठी थी। वह लगभग 15 ईयर की है। बेकी को याद है कि वह बहुत सैड लग रही थी, और ये देखकर बेकी ने अपनी माँ की शर्ट को पुल करते हुए कहा, माँ, वह लड़की इतनी सैड क्यों है। इधर बेकी की बात सुनकर उसकी माँ पूछती है कौन। फिर वह उसे कुछ देर तक देखती रही और घर के अंदर चली गई। इसके बाद एक लेडी बाहर आई और बेकी की माँ से बात करने लगी। फिर उस लेडी ने एक लड़की को बुलाया और कहा, फ्रीन। इधर अपना नाम सुनकर फ्रीन गार्डन से बाहर आती है और बेकी की माँ से कुछ बात करती है, और फाइनली बेकी ने पहली बार फ्रीन के फेस पर स्माइल देखी। और इधर फ्रीन बेकी की तरफ देखती है और स्माइल करती है। इसके बाद फ्रीन बेकी के पास आती है और पूछती है क्या तुम्हें आर्ट करना पसंद है। ये सुनकर बेकी कन्फ्यूजन से अपना सिर हाँ में हिलाती है। इसके बाद बेकी की माँ उससे कहती है ठीक है, अच्छे से रहना और रोना नहीं, मैं अब जा रही हूँ।
बट इधर बेकी फ्रीन को लगातार देखती जा रही थी। वह बहुत ही सुंदर है और प्यारी है। उसकी स्माइल देखकर बेकी सोचती है उसकी स्माइल बहुत प्यारी है। इसके बाद फ्रीन बेकी को अपने रूम में ले जाती है तो बेकी ने फ्रीन को बैक साइड से देखा। रूम में छोटा सा बेड और चारों वॉल पर ब्यूटीफुल पेंटिंग लगी हुई थी। वे वॉल पर सजी हुई थी जिन्हें देखकर बेकी हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये पेंटिंग कितनी ब्यूटीफुल है। रूम में फ्रीन की बुक की अलमारी में काफ़ी सारी बुक्स थी। फाइनली इसके बाद फ्रीन बेकी से कहती है डरो मत और सैड मत हो, हम ड्राइंग करने में फ़न करेंगे। फ्रीन की ये बात सुनकर बेकी पूछती है क्या आप मेरी ड्राइंग टीचर हैं? ये सुनकर फ्रीन कहती है हाँ। तभी बेकी कहती है तो मैं आपको क्या कहूँ? बेकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है तुम मुझे फ्रीन बुला सकती हो। इतना कहकर फ्रीन ने बेकी से उसका नाम पूछा और उसे देखकर स्माइल भी करती है। इधर फ्रीन की बात सुनकर बेकी कहती है मैं रेबिका आर्मस्ट्रॉन्ग हूँ। बेकी का नाम सुनकर फ्रीन कहती है वाह, एक छोटी बच्ची के लिए इतना बड़ा नाम, बट क्या मैं तुम्हें बेका कहूँ? इधर ये सुनकर बेकी स्माइल करते हुए कहती है हाँ ठीक है। तभी फ्रीन भी कहती है ओके बेका। इसके बाद बेकी हर संडे को फ्रीन के घर पर जाती थी क्योंकि ये बेकी की मौज मस्ती का दिन होता था। जब भी बेकी फ्रीन के घर जाती थी वह बेकी के लिए स्वीट बनाती थी और कभी कभी वह बेकी के साइड में बैठ जाती थी और बेकी की ड्राइंग को देखती थी। और इधर बेकी फ्रीन को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे से अच्छी पिक्चर बनाती थी। जब भी बेकी फ्रीन के साथ होती थी तो वह हमेशा स्माइल करती थी और कभी कभी फ्रीन बेकी के हेड पर भी रब करती थी। फ्रीन की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी जो बेकी को काफ़ी पसंद है और जो बेकी को आज भी याद है। बेकी को उसके घर जाना अच्छा लगता था क्योंकि उनका घर भी टॉय और बुक से भरा हुआ था और फ्रीन की मॉम भी बेकी से काफ़ी प्यार करती थी। अगर फ्रीन घर पर नहीं होती थी तो फ्रीन की मॉम उसे अंदर बुला लेती थी और वे एक साथ टी पीते थे। इसी तरह 3 साल बीत गए। इधर एक दिन बेकी जाते हुए सोचती है शायद फ्रीन उसका वेट कर रही होगी, बट जब वह घर पहुंची तो घर पर लॉक लगा था। वहां किसी ने बेकी को बताया कि वे यहां से चले गए हैं। घर आकर बेकी ने अपनी माँ को ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि वे उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करेंगी, बट उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया और बेकी को आज भी याद है कि वह उस दिन काफ़ी रोई थी। इसके बाद जब भी बेकी उसके घर के पास से गुजरती थी तो वह फ्रीन के बारे में सोचती रहती थी जिससे उसे पेन होता था और कभी कभी तो उसके आंसू भी गिर जाते थे। फिर इसके बाद बेकी कॉलेज के लिए दूर चली गई और कभी वापस नहीं आई, इसलिए वह फ्रीन के बारे में सब कुछ भूल गई। लेकिन बेकी के दिल में फ्रीन के लिए हमेशा एक स्पेशल प्लेस रही है, इसलिए शायद बेकी इतने सालों बाद भी उसे पहचान गई। उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसकी फ्रेग्रेंस, सब कुछ भी चेंज नहीं था। बट फ्रीन की स्माइल चेंज हो गई थी। अब वह बिल्कुल भी स्माइल नहीं करती और बेकी सोचती है बट उस पर मर्डर के चार्जेस क्यों लगे हैं। बेकी सोचती है फ्रीन जैसी इनोसेंट लड़की को क्या हुआ जिसे वह जानती थी। वह सोचती है इतने सालों में क्या हुआ होगा, उसे अपराधी क्यों कहा गया है। बेकी इन सब क्वेश्चन के आंसर जानना चाहती थी। प्रेजेंट में बेकी अपने टीचर के ऑफिस में सोफे पर लेटी हुई जाग गई। तभी बेकी तुमने मुझे सैड किया है, मुझे लगा था कि तुम कॉन्फिडेंट रहोगी, लेकिन केस शुरू होने से पहले ही तुम बेहोश हो गई। तुम्हें पता है मैं कितना एम्बेरस हुआ था। बेकी के टीचर मिस्टर बी ने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा। इधर बेकी डरी हुई थी बट टीचर के गुस्सा होने से नहीं। हालांकि वह छोटी है बट बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है। हालांकि बेकी कम ही गुस्सा करती है क्योंकि टीचर हमेशा गुस्से में ही रहती है क्योंकि बेकी उसकी फेवरेट स्टूडेंट है। इधर टीचर की बात सुनकर बेकी कहती है आई एम सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी। तभी टीचर पूछता है क्रिमिनल की वजह से। तभी बेकी कहती है हाँ सर। इधर बेकी की बात सुनकर टीचर कहता है वह ब्यूटीफुल है बट क्या तुम इतने में ही बेहोश हो जाओगी? मेरा मतलब है तुम मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। इधर ये सुनकर बेकी सोचती है क्या टीचर उसकी तारीफ कर रहे हैं या फिर उसे डांट रहे हैं। तभी बेकी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है मिस्टर बी, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। इधर बेकी की बात सुनकर मिस्टर बी कहता है मुझे कोई केयर नहीं है,
अगली बार शांत रहना, वरना आप इस केस से बाहर हो जाएंगी। तभी केस से बाहर बेकी सोचती है, मैं इस केस से बाहर नहीं हो सकती, मुझे इस केस में शामिल रहना है और मुझे जानना है कि फ्रिन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह ऐसी क्यों हो गई है। तभी मिस्टर बी कहता है, बेकी क्या हुआ? इधर ये सुनकर बेकी कहती है, सॉरी मिस्टर बी, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी और स्ट्रॉन्ग रहूंगी। ये सुनकर मिस्टर बी कहता है, ठीक है, अब बाहर निकलो और ब्रीफिंग में जाओ। इतना सुनकर बेकी कहती है, ठीक है मिस्टर बी। इधर बेकी जल्दी से फाइल लेकर बाहर आती है और सोचती है, फ्रिन तुमने क्या किया है? बेकी फ्रिन के पास्ट को जानने के लिए एक्साइटेड थी। वह सोचती है, मेरे जाने के बाद इन 8 सालों में क्या हुआ होगा। इसके बाद बेकी के घर पर बेकी एक कॉफ़ी लेती है और एक टेबल पर बैठकर फाइल्स को पढ़ना शुरू करती है। नाम फ्रिन सरोचा अब 20 की हो गई है। उसका जन्म बैंकॉक में हुआ है, बट 17 ईयर तक वह एक कस्बे में रहती थी। फिर वह अपने डैड के साथ बैंकॉक में रहने लगी और उसके डैड को अचानक काफ़ी सारी प्रॉपर्टी मिल गई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसके डैड माफिया के साथ काम करते थे। फ्रिन के डैड ने बैंकॉक के माफिया से काफ़ी सारा कर्ज लिया था और वे 2 साल से पुलिस से भाग रहे थे और लास्ट में माफिया के किंग ने उन्हें मार डाला था। और यहीं से फ्रिन की क्रिमिनल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। 19 ईयर की एज में उसने अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए फ्रिन ने उस माफिया किंग को मार डाला था। उसने रातों रात माफिया की हिस्ट्री बदल दी और 19 ईयर की फ्रिन माफिया क्वीन बन गई। उसने 100 से ज़्यादा लोगों को मारा, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही कोई बॉडी मिली। इसके बाद फ्रिन जब पकड़ी गई, जब उसके गैंग के एक पर्सन ने पुलिस को उसका एड्रेस बताया। इसलिए 2 साल से फ्रिन पर केस चल रहा है, बट अभी तक जस्टिस नहीं मिला। फाइल पढ़ने के बाद बेकी सोचती है, माफिया क्वीन फ्रिन सरोचा वह कैसे हो सकती है? बेकी सोचती है, वह तो बहुत ही मासूम थी। फाइल पढ़कर बेकी हैरान हो गई थी। उसके मन में कई सारे क्वेश्चन थे जिन्हें वह फ्रिन से पूछना चाहती थी। रात में बेकी ने पूरी रात स्टडी की। मॉर्निंग होने पर बेकी जल्दी से उठी और कोर्ट के लिए दौड़ी। उसे नहीं पता क्यों, शायद केस को लड़ने या फिर फ्रिन को फ्री कराने के लिए। कोर्ट रूम में बेकी फ्रिन के आने का वेट कर रही थी, बट आज सब कुछ बदल गया था क्योंकि आज वह एक माफिया क्वीन की तरह दिख रही थी। वह सूट में थी। 8 लॉयर का ग्रुप उसके बॉडीगार्ड की तरह ब्लैक सूट में आए थे। इसके बाद फ्रिन के लॉयर बैठ जाते हैं और केस पर बात करते हैं, जिससे बेकी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ तक कि मिस्टर बी भी उन्हें देखकर हैरान हो गए। इधर फ्रिन अपने कोल्ड फेस के साथ विटनेस बॉक्स में आती है और बेकी की तरफ देखती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था, बेकी अनकंफर्टेबल नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे बेकी घर पर है। फ्रिन की आंखों ने शांति से बेकी को कुछ फील कराया। उसकी आंखें डीप थी, शायद वह कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। इधर जज के आते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं और फिर हियरिंग शुरू होती है। आज बेकी को पहली बार बात करने का मौका मिला था। फ्रिन के एक लॉयर खड़े होते हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस थे। इधर मिस्टर बी भी उन्हें देखकर हैरान हो गए और वे विस्पर करते हैं, मिस्टर विचाई। ये मिस्टर बी के टीचर थे और सोच रहे थे कि वे फ्रिन के साथ क्या कर रहे हैं। बेकी ये देखकर समझ गई थी कि वे मिस्टर बी के टीचर थे। मिस्टर बी सोचते हैं वे उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तभी अचानक मिस्टर विचाई ने बोलना शुरू किया, जिन्हें मिस्टर बी समझ नहीं सके। इधर जब ये सब हो रहा था, तब भी फ्रिन बेकी की तरफ ही देख रही थी, बट इस बार उसके फेस पर थोड़ी स्माइल थी। फाइनली लास्ट में बेकी को लगता है कि फ्रिन ने हैरेसमेंट का केस जीत लिया है और अभी मर्डर के केस के लिए एविडेंस की कमी के कारण जज ने बेकी और मिस्टर बी को एविडेंस कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया। इधर फ्रिन को 10,000 बेहद के फाइन के साथ जाने दिया, जो उसके लिए काफ़ी मामूली रकम थी। फ्रिन के लॉयर हैप्पी थे और उनके फेस पर जीत की स्माइल थी। इसके बाद जब वे जा रहे थे तो फ्रिन के फेस पर कोई चेंज नहीं था। वह अभी भी वैसे ही फेस के साथ बेकी को देख रही थी, बट जब वह बेकी के पास से गुजरी तो उसकी फ्रेग्रेंस अभी भी वैसी ही थी। उसने बेकी को एक क्रूअल स्मेल दी, जो बेकी को पहले समझ नहीं आई, बट
फ्रीन की स्माइल से बेकी को समझ आया कि वह शायद बेकी को केस के लिए चैलेंज कर रही थी। इधर सभी के जाने के बाद बेकी ने मिस्टर बी की तरफ देखा। उनका चेहरा सैड था। वे ऐसे खड़े थे मानो जैसे वे केस हार गए हों। वे होपलेस होकर फाइल्स को देख रहे थे। मिस्टर बी कहते हैं, इतने बड़े केस के लिए इतने कम पेज की फाइल। इसके बाद लंच में बेकी अपने दोस्तों के साथ बैठी है। तभी नोप स्माइल करते हुए कहता है, पहले हमें लगा था कि ये केस पाकर तुम लकी हो, लेकिन अब नहीं। और इतना कहकर वह हंसने लगा और साथ में सभी दोस्त भी हंसने लगे। इधर नोप की बात सुनकर लिसा ने कहा, हाँ लेकिन अब नहीं, और हंसने लगा और साथ ही सभी दोस्त हंसने लगे। नोप की बात सुनकर लिसा ने कहा, हाँ बट तुम इससे बाहर निकल जाओगी, चिंता मत करो। भले ही तुम ये केस हार जाओ, ये तुम्हारा केस नहीं है, इसलिए डोंट वरी। लिसा जो बेकी से थोड़ी बड़ी है, उसे सिंगिंग और डांसिंग का शौक है और अब वह लॉ की स्टडी कर रही है। वह हमेशा बेकी का सपोर्ट करती है। तभी अचानक इरिन कहती है, नहीं लेकिन तुमने माफिया क्वीन को देखा है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है। उसकी पूरी लाइफ केस में उलझी हुई है, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, जिससे मैं अट्रैक्ट हो गई और मैं उसके साथ जाने के लिए रेडी हूँ। इरिन कहती है, हाँ वह थोड़ी बोल्ड है और आसानी से किसी के भी प्यार में पड़ जाती है। बट इधर बेकी और भी ज़्यादा एविडेंस ढूंढने के बारे में वरीड थी। बेकी कहती है, वह ये कैसे करेगी। बेकी के फेस पर सैडनेस साफ दिखाई दे रही थी। इधर बेकी की बात सुनकर लिसा कहती है, चलो अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए कोई रास्ता ढूंढते हैं। इधर लिसा की बात सुनकर इरिन कहती है, ठीक है बट उसे पता चल गया तो क्या होगा। मैं नहीं चाहती वह लेडी माफिया मुझे कोई नुकसान पहुंचाए या फिर मुझे मार डाले। मैं तो इससे बाहर हूँ। और वैसे भी फ्रीन से डरना नॉर्मल बात थी, लेकिन बेकी के लिए नहीं। बेकी उससे नहीं डरती, उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि वह केवल उसके लिए उसकी एंजल थी। बेकी जानती थी कि माफिया क्वीन में कहीं ना कहीं बेकी की फ्रीन अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये था माय फेवरेट टीचर का एपिसोड 1। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।